The chair conformation, the chair conformation is free from the torsional strain as well as the eclipse strain. That's why this one is a more stable compared to that of the board conformation, है ना? और इसको हम अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर है ना न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला. व्हेन वी ड्रॉ द न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, आपका आवाज डबल आ रहा. हाँ हाँ हाँ, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला जब हम है ना चेयर कंफर्मेशन ड्रॉ करेंगे साइक्लोहेक्सेन का विद द हेल्प ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, तो ये देखो ये ऑलरेडी है ना हमारा फर्स्ट में भी हुआ था. देखो कभी हमने स्ट्रक्चर को ये एंगल से देखा, स्ट्रक्चर को ये एंगल से देखा हमने, तो ये जो कार्बन नजर आ रहा है ये कार्बन कौन सा है? देखो ये कार्बन एटम है वो, हाँ. फिर उसके बाद में ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है. ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम है. जो ब्लू वाला कार्बन एटम है ये है ना. और ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम, ये कार्बन है ना एग्जैक्टली अबाउट दिस कार्बन एटम. ये कार्बन एटम की, ये कार्बन एटम जैसे ये नजर आ रहा है आपको. और ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है एग्जैक्टली अबाउट दिस वन कार्बन एटम, और ये है. ये न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? यस सर. हाँ. अभी देखो जब हम ये इधर से ये कार्बन इधर से देखेंगे ना इसको, तो ये कार्बन एटम हमको ऊपर नजर आएगा. तो ये हमने ड्रॉ कर लिया CH2 एज इट इज. अभी देखो ये कार्बन एटम है ना, तो ये इसके ऊपर है, तो इसको ये हमने ना डॉट देंगे यहाँ पे, बस ये डॉट रहेगा तो इसका ये डॉट है. और इसको दो हाइड्रोजन एटम है, ये दो हाइड्रोजन एटम है और एक ये अटैच है, इसको ये मिथिल ग्रुप अटैच है. देखो ये कार्बन एटम को ये मिथिल ग्रुप अटैच है CH2, तो ये देखो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हमने. है ना. और जो बैक साइड का कार्बन एटम है, ये देखो ये कार्बन एटम है, ये जो बैक साइड का कार्बन एटम है इसको ये अटैच है. तो इसको देखो ये नीचे से इधर को जो बैक साइड का कार्बन एटम ड्रॉ करे हमने सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल टू विच द टू हाइड्रोजन एटम अटैच. ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन एटम, और ये मिथिल ग्रुप है. तो देखो उसका ना फ्रॉम द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल टू आउटसाइड ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये मिथिल ग्रुप उसको बाहर से निकाल दिए. तो इसका ऐसा अरेंजमेंट है न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला का. एंड फ्रॉम दिस न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला you can easily conclude that the chair conformation is free from the torsional strain as well as the eclipse strain as well as the steric strain, है ना. और इसको ऐसा ड्रॉ करने का है, ये तो चलो चिल्लर है. एक पैरेलल लाइन निकाल देने के, दोनों भी पैरेलल लाइन, फिर उसको अटैच ऐसा कर देने का, फिर इसको अटैच कर देना. दिस इज अ सिंपल वे टू ड्रॉ द साइक्लोहेक्सेन, है ना. ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ना इजीली अच्छे से ड्रॉ कर सकते कभी बाय द चांस रिटर्न एग्जामिनेशन हुई इन फ्यूचर. तो बोर्ड कंफर्मेशन में क्या है? द बोर्ड कंफर्मेशन एक्सपीरियंस द ओरिजिनल स्ट्रेन और इक्लिप्स स्ट्रेन एज वेल एज द स्टीरिक हिंड्रेंस. दैट्स व्हाई दिस वन इज अ less stable. We can easily can visualize in a Newman projection formula. This one is a Newman projection formula. अरे देखिए फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम की वजह से ना स्टीरिक हिंड्रेंस होता है इसमें, स्टीरिक हिंड्रेंस. और ये दूसरा क्या है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हियर कंक्लूड दैट here the two carbon atom in a eclipse condition, that's why they experience the eclipse strain. But in case of the chair conformation, all the carbon atom in a staggered form, all the conformation carbon atom in a staggered, but in a bond in a board conformation they are in a eclipse conformation. That's why they experience the eclipse interaction. ये आ गया समझ में? सर रिपीट कीजिए ना. हाँ ये देखो हमने ना यहाँ पर एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम से भी हमको पता चल गया कि चेयर कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल देन बोर्ड कंफर्मेशन.
chair form is more stable than boat conformation. Now we are going to discuss why the chair conformation is more stable than boat conformation. So if you see the chair conformation, so chair conformation mein here we find that the chair conformation all the carbon atom in a staggered form. Staggered form कैसा रहता है? Means in which the group attached to the carbon atom far apart from each other. They are free from the torsional strain or eclipse strain. Again, they are also free from the steric strain. Means the chair form of a cyclohexane is free from the torsional strain, eclipse strain, and steric strain. Already they are the bond no angle strain, but along with the no angle strain, they are also free from the torsional and steric strain. That's why this one is the more stable. But what is the reason behind the boat conformation is less stable than that of the chair conformation? So there are the two reasons. First one reason is that this one is the boat conformation. बोट कन्फर्मेशन में जो फ्लैगपोल जो नील जो रहता है, देखो ना आपने टाइटैनिक सुना होगा, टाइटैनिक में जो पोज देते हैं तो यहाँ पर खड़े रहते हैं वो दोनों लोग, है ना? तो यहाँ पर जो खड़े रहते हैं तो ये यहाँ पर के जो दोनों भी हाइड्रोजन है यहाँ पर के भी बोट के, तो ये दोनों भी है ना एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है ना? और नजदीक होने की वजह से क्या होता है, whatever the space required for these two hydrogen atom is less than that of the space required for these two hydrogen atom. That's why they experience the steric strain. स्टेरिक स्ट्रेन और लेमैन लैंग्वेज में हम सुन लेंगे तो है ना, जैसा मैं कल भी बोला था, एक चेयर है, चेयर पे दो लोग बैठ गए तो क्या होंगे, वो एडजस्ट होंगे क्या? दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, वो पुश करेंगे. दैट इज अ स्टेरिक स्ट्रेन. मींस द स्पेस अवेलेबल इज लेस देन दैट ऑफ द स्पेस रिक्वायर्ड. So that in that case they experience the steric strain, है ना? तो ये जो दो फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम है that experience the steric strain. Along with the steric strain, these two hydrogen atom, these two 4 कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये है ना, ये है इक्लिप्स में है. दे आर द इक्लिप्स पोजीशन में है. और इक्लिप्स पोजीशन में क्या रहता है, वन अबव अदर. The whatever the bonded atom to the carbon atom exactly one above other. तो वो कौन से वो कंडीशन में डायहेड्रल एंगल कितना रहता है, कोई बोलेगा मुझे? 0 एग्जैक्टली. तो वो क्या करते हैं, वो है ना इक्लिप्स स्ट्रेन एक्सपीरियंस करते हैं या टॉरिजिनल स्ट्रेन एक्सपीरियंस करते हैं. अलोंग विद द टॉरिजिनल एंड इक्लिप्स स्ट्रेन अगेन दे आर वन अबव अदर. तो वो क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है इसमें. जब भी है ना इक्लिप्स स्ट्रेन आएगा तब क्या रहेगा, स्टेरिक स्ट्रेन रहेगा. ये बात कंफर्म आप है ना समझ लो. जब भी इक्लिप्स स्ट्रेन रहेगा तब स्टेरिक स्ट्रेन रहेगा, है ना? तो ये बोट कंफर्मेशन. दैट्स व्हाई द चेयर कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द इक्लिप्स, सॉरी, चेयर कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द बोट कंफर्मेशन. समझ में आ गया अभी? यस सर. जिसको डिफिकल्टी थी, नहीं समझ में आ गया था, उनको समझ में आ गया? यस सर. सर टॉर्शनल हाँ. कब रहेगा? बोलो. टॉर्शनल कब रहेगा? टॉरिजिनल स्ट्रेन हाँ. वो इसमें नहीं रहेगा? किसमें? इसमें भी है ना. टॉरिजिनल इज नथिंग बट द इक्लिप्स स्ट्रेन. ये देखो ना यहाँ पर टॉरिजिनल और ये जो रहता है ना, ये टॉरिजिनल और इक्लिप्स इज नथिंग बट द सेम. टॉरिजिनल बोले तो ही इक्लिप्स और इक्लिप्स बोले तो ही टॉरिजिनल स्ट्रेन. एंड दिस स्ट्रेन इज ड्यू टू द इक्लिप्स इंटरेक्शन. देखो यहाँ पे पढ़ लो, द टॉरिजिनल स्ट्रेन इज ड्यू टू द इक्लिप्स इंटरेक्शन, है ना? और ये क्यों रहता है, देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन बोथ आर द नेगेटिव चार्ज. इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन. ये क्यों है? ये है ना इक्लिप्स स्ट्रेन की वजह, ये इक्लिप्स पोजीशन की वजह से. अब ये दोनों के भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है. और क्या होता है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, बट स्टिल वी कॉल द बोट कन्फर्मेशन इज एग्जिस्ट. Still we called the boat conformation exist, means though they are repelled to each other but they are nearer to each other, so some sort of the energy is required to stabilize the boat conformation.
और वो एनर्जी क्या करती है, स्टेबलाइज करती है बोट कन्फर्मेशन को। और जब बोट कन्फर्मेशन स्टेबलाइज हो रहा है तो उसमें क्या करता है, वो एनर्जी स्टोर कर ले रहा है इसमें, सम सॉर्ट ऑफ द एनर्जी दैट स्टोर टू स्टेबलाइज द टू नलीफाई द टॉरिजिनल स्ट्रेन और इक्लिप्स स्ट्रेन। और जब वो स्टोर कर रहा है एनर्जी बोले तो क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। कोई भी चीज जब उसमें जब एनर्जी स्टोर करती है तो वो क्या हो जाती है, डिस्टेबलाइज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। जैसे देखो गाड़ी में पेट्रोल रहता है, जब भी एनर्जी रहेंगी उसमें तभी गाड़ी क्या करेंगी, भागेंगी। और गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वो उसमें एनर्जी नहीं रहेंगी तो वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, एक ही जगह खड़े रहेंगे। ये बात समझ में आई आपके, यस सर। है ना। जब उसमें पेट्रोल रहेगा बोले तो एनर्जी रहेंगी, और एनर्जी रहेंगी तो वो रन होगा वो गाड़ी का। अदरवाइज उसमें पेट्रोल नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं रहेंगे, और एनर्जी नहीं रहेंगी तो गाड़ी स्टेबल रहेंगी। तो ये चीज ही यहाँ पर ही है। बोले तो हम बोट कन्फर्मेशन है ना, बोल रहे हैं कि बोट कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करता है। बोले तो क्या हो रहा है, वो उसको उसमें ऐसी एनर्जी स्टोर कर रहा है वो बोट कन्फर्मेशन, टू ओवरकम द टॉरिजिनल स्ट्रेन एज वेल एज द स्टेरिक स्ट्रेन। अब वो ओवरकम कर रहा है बोले तो उसको क्या कर रहा है, उससे भी ज्यादा एनर्जी क्या कर रहा है, उसमें खुद में स्टोर कर रहा है ना। तो उसमें और कोई भी चीज जब है ना एनर्जी स्टोर करेंगे तो वो क्या होती है, डिस्टेबलाइज होती है। दैट्स व्हाई द बोट कन्फर्मेशन इज अ लेस स्टेबल देन दैट ऑफ द चेयर कन्फर्मेशन, है ना। तो ये दो चीजें थी। पर हम फिर हम जब बात करेंगे तो 99-95% है ना चेयर कन्फर्मेशन अवेलेबल रहता है, क्योंकि बोट कन्फर्मेशन लेस स्टेबल है। दैट्स व्हाई वी आर मोर फोकसिंग ऑन अ chair conformation compared to that of the boat conformation. So as already we know that the each carbon atom in a cyclohexane is bonded with a 2 carbon atom and 2 hydrogen atom. So these 2 hydrogen atom, this carbon hydrogen atom, there are the 2 type of a hydrogen bond. One is called as the axial hydrogen bond and second one is the equatorial bond. Why this called as the axial bond? Because this CH bond is parallel to the principal axis, principal molecular axis, sorry molecular axis को क्या रहता है, ये पैरेलल रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो मॉलिक्यूलर एक्सिस को क्या रहता है, ये पैरेलल रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब ये मॉलिक्यूलर एक्सिस को पैरेलल है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईच कार्बन एटम which having the 2 type of a CH bond, out of that each one having the axial bond। सभी में फिर 6 के 6 कार्बन एटम में एक्सियल बॉन्ड है या नहीं है? Yes, sir. यस सर है। They are parallel sir, to the molecular axis, but उसका है ना एक स्पेशल अरेंजमेंट है। वो क्या है, अल्टरनेट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन है। एक अपवर्ड रहेगा तो दूसरा डाउनवर्ड रहेगा। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, फिर इसके बाजू का क्या है, ये डाउनवर्ड है। इसके बाजू का भी ये देखो, इसके बाजू का क्या है, ये डाउनवर्ड है। अब देखिए इसके बाजू क्या रहेगा, फिर अपवर्ड रहेगा, फिर इसके बाजू क्या रहेगा, ये डाउनवर्ड रहेगा। ये डाउनवर्ड रहेगा तो ये क्या है, अपवर्ड है। तो ये देखो ये जो एक्सियल बॉन्ड, ऑल द 6 कार्बन एटम इन अ साइक्लोहेक्सेन हैविंग द एक्सियल हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर द अल्टरनेट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये बात समझ लो, क्योंकि है ना ये जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर में, तो उस टाइम में ये काम आ जाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का कंसेप्ट, है ना। तो ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। इक्विटोरियल, और जो रिमेनिंग 6 CH बॉन्ड है, दे आर द इक्विटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर, दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर और परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे देखो इसकी इक्वेटर ड्रॉ कर लिया हमने, तो इसको क्या रहता है, वो पैरेलल रहता है। जैसा देखो इक्वेटर रहता है ना अर्थ का, उसकी क्या है, इसको ये पैरेलल है, इसलिए इसको क्या बोला है, therefore they are called as the equatorial hydrogen bond, है ना। तो और इसका एक खासियत क्या है पता है क्या आपको? इसकी खासियत है कि दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दे आर गोइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बात भी है ना जहन में रख लो आपके। इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड, जो भी एटम इक्वेटोर पोजीशन पे अटैच है,
the atom or group that attach to the equator position. Equatorial means they are that is perpendicular to the molecular axis or nearer to the equatorial plane. Equatorial plane, तो वो क्या रहता है, उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, that going away from the center, that is going from the away from the center, है ना. तो ये चीजें है, ये देखो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जा रही है. ये देखो ये बॉन्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये इक्वेटोरियल क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है. ये फिर इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन, ये फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन है. अभी मैं जिसको बोलूंगा ना तो मुझे उसको क्वेश्चन का आंसर दो. मुझे सैयद रिदा है क्या, सईदा रिदा है? यस सर. हाँ, ये कौन सा बॉन्ड है मुझे बोलो. एक्सियल है या इक्विटोरियल है? एक मिनट, हाँ बोलो. हाँ बोलो सईदा रिदा. आया समझ में? नहीं आया आपके तो वो भी बोलो, तो फिर मैं यार डबल से समझा देता हूँ. सर समझा नहीं. हाँ हाँ, कोई बोलेगा दूसरा ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं समझा देता हूँ उसको. तो इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल है सर. एग्जैक्टली करेक्ट, इक्विटोरियल है ना. ये देखो ईच कार्बन एटम, देर आर द हाउ मेनी कार्बन एटम इन अ साइक्लोहेक्सेन. हाँ बोलो आप सईदा रिदा. there are the 6 carbon atom attached to the there are the 6 carbon atom in a cyclohexane, and each carbon atom having the 2 type of a CH bond. One we called as the axial bond. So there are the 6 axial bond and 6 equatorial. How to identify the axial bond? Axial bond are parallel to the molecular axis. जो molecular axis है, जैसे देखो ये molecular axis है इसकी, तो ये molecular axis को parallel है. देखो इसमें ये है parallel, ये parallel है, ये parallel है इसको, ये क्या है parallel है इसको, ये parallel है इसको, और ये parallel है. और इसमें क्या रहता है कि अल्टरनेट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन रहता है. और ये देखो ये जो बाकी के है ना, ये परपेंडिकुलर है उसको. ये देखो ये डायरेक्टली उसको क्या कर रहा है, जाके परपेंडिकुलर हो रहे है ना, है ना. तो ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना. ये देखो ये इक्वेटोर को क्या है, ये नजदीक है इसकी, ये इक्वेटोर है. तो 3 एक्सियल बॉन्ड फेसिंग अपवर्ड डायरेक्शन, ये समझ में आ गया. एंड 3 एक्सियल बॉन्ड फेसिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये देखो यहाँ पर से. अच्छा ये समझ में आ गया आपको? यस सर. और ये देखो ये बॉन्ड कौन सा, ये जो ग्रीन कलर के बता रहा है ये इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल. और इक्वेटोरियल जस्ट दे आर गोइंग फ्रॉम अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर सेंटर. हाँ बोलो बोलो. अभी ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी बल्कि ग्रुप अटैच रहेगा एक्सियल पोजीशन पे, जैसा यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, 2 मिथिल ग्रुप है, और यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप है, इसको अटैच है ये दोनों भी कौन से फॉर्म है अपन ने समझो, चेयर कन्फर्मेशन. ये दोनों भी कौन से है? यस
ये दोनों भी स्ट्रक्चर कौन सा है, ये चेयर कन्फर्मेशन है। तो इसमें दोनों में स्टेबल कौन सा रहेगा बोलो मुझे, ये फर्स्ट वन वाला रहेगा या सेकंड वन वाला रहेगा? ये फर्स्ट है और ये सेकंड वन, which one is the more stable? Second. हाँ सर सेकंड वाला। एग्जैक्टली करेक्ट। किसको नहीं समझ में आया वो बोलो मुझे अभी, जस्ट रेज द हैंड। आपके ना चैट बॉक्स में या उसमें भी आपने हैंड रेज किया तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा मुझे। हाँ हसन, बस ये दोनों तीनों लोगों को ही नहीं समझ में आया कि बाकी के सबको समझ में आया? हाँ समझा देता मैं आप। हाँ ये देखो यहाँ पर क्या है, as we called the cyclohexanes, the chair form of a cyclohexane is more stable than that of the board conformation. So now we are more focusing on a chair conformation. अब इस chair conformation में क्या रहता है, there are the two type of a CH bond on each carbon atom. Each carbon atom पे दो type के bond है hydrogen, that is a axial bond है and second one is the equatorial है। तो axial में क्या रहता है, वो parallel रहता है ये molecular axis को, ये molecular axis को क्या रहता है, parallel रहता है। और इक्विटोरियल बॉन्ड जस्ट दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो जो एक्सियल बॉन्ड, जो एक्सियल बॉन्ड रहते हैं AXIL एक्सियल बॉन्ड रहते हैं, वो अल्टरनेट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रहते हैं। और ये अपवर्ड देखो, तो उसमें से देखो ये जो तीन जो अपवर्ड डायरेक्शन के है और तीन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के है। तो जब ये ना, जब ये स्ट्रक्चर को हमें ना देखेंगे साइड से, क्योंकि ये ना इतने दूर दूर नहीं रहते। इसके पहले भी बोला था, किसने बोला था ना, करेक्ट बोला था कि दे आर द लेंथ, द बॉन्ड लेंथ ऑफ 2CH और बिटवीन दिस कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दिस टू इज टू मच लेस, है ना, एंगस्ट्रॉम यूनिट में रहता है। तो वो बहुत नजदीक नजदीक रहता है ये सभी के सभी। जैसे नजर आ रहा है कि आपको, इससे भी नजदीक नजदीक है ये जो बॉल एंड स्टिक मॉडल, इससे भी नजदीक नजदीक रहता है ये। तो जब हम बल्कि ग्रुप इसको अटैच करेंगे, ये दोनों को भी, ये एक्सियल पोजीशन पे ही रहेंगे। ये भी मिथिल ग्रुप इसको एक्सियल पोजीशन पे और ये भी एक्सियल पोजीशन पे। तो इसमें क्या रहेगा, ये टू मच नियरर टू ईच अदर, क्योंकि है ना ये अपवर्ड फेस पे है। तो दे एक्सपीरियंस द व्हिच स्ट्रेन, Steering strains. स्टीरिक स्ट्रेन, है ना। स्टीरिक स्ट्रेन या अलॉन्ग विद टॉरिजनल स्ट्रेन भी रहेगा ना, क्योंकि दोनों भी नजदीक होने के वास्ते इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। बट इन केस व्हेन दे आर अटैच्ड टू द इक्विटोरियल पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे मैंने बार बार बोला हूं क्या, दे आर गोइंग अवे, दे आर गोइंग अवे, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूलर एक्सिस। देखो ये इधर चल जा रहा है, ये इधर चल जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर चल जा रहा है। तो उसको है ना लॉट ऑफ स्पेस है। देखो इसको इतना स्पेस है, इसको इधर इतना स्पेस है, ये मिथिल ग्रुप को भी इतना इधर स्पेस रहेगा, ये मिथिल ग्रुप को भी समझो यहाँ पे अटैच रहा तो स्पेस। देयर आर द लॉट ऑफ स्पेस व्हेन द एटम्स और ग्रुप अटैच टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। That's why they not experience the steric strain, है ना। तो that's why when a bulky group attached to the equatorial position, so in that case that chair form is a more stable than that of the chair conformation in which both the bulky group attached to the axial position. ये statement समझ में आ गई मेरी? Yes, sir. यस सर। Yes, मैं sir. और एक मर्तबा बोल रहा हूँ, whenever we compare the stability of a chair conformation, so in that case if a bulky group attached to the equatorial position is more stable than that of the bulky group attached to the axial position. समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो ये देखो यहाँ पर है ना, हाँ ये दोनों में से ना कौन स्टेबल है बोलो मुझे? ये सर stable है, सेकंड ये वाला, stable है। Second वाला, second. इक्वेटोरियल वाला वाला। एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि ना फर्स्ट वाले में ना एक्सियल पोजीशन पे है और सेकंड वाले में ये है। अभी कभी मैं ऐसा भी क्वेश्चन रहता है आपको, देखो ये तो रहेगा, ये एमसीक्यू में बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चन रहने के। अभी कभी किसी ने, मैंने आपको बोला है कि ड्रॉ द 1,2 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ अ 1,2 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन। तो कैसा क्या ड्रॉ करेंगे आप? Equatorial form.
ये दोनों भी मिथिल ग्रुप किधर अटैच करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल Exactly. पोजीशन पे। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट, है ना? ये देखो ये क्वेश्चन नोट कर लो, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं आपको। और जो हमारा प्रैक्टिकल के टाइम का है ना ग्रुप था, प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम में ग्रुप बनाए थे ना हमने, यस सर, यस सर। तो उसमें ना वो ट्यूटोरियल डाल दो इसका। ये एक फोटो आप खुद पर्सनली ड्रॉ करो और इसका फोटो डाल दो। आजा लिया इसका स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वो प्रैक्टिकल के इसमें है ना ये कर लो। मैं उसको तो भी रीजनरेट करता हूँ, बोले तो आपको है ना रिमाइंड हो जाएगा किधर है वो ग्रुप था। और जो सी ग्रुप था उसको भी ना एक ही ग्रुप में कंबाइन कर लेंगे, या जो अभी फिलहाल के लिए उस वो ग्रुप में भी डाल दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर इसको प्रैक्टिकल में लिखना है? नहीं 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 नहीं, ट्यूटोरियल रहेगा ट्यूटोरियल। उसकी अलग से बुक बनाना है सर? नहीं नहीं रे बाबा, क्या करो ब्लैंक पेज ले लो, ब्लैंक पेज पे लिख लो, फोटो निकाल दो और व्हाट्सअप कर दो वो ग्रुप में। आया समझ में? हाँ चलेगा सर बी डिवीजन के लिए डिवीजन नहीं है ना उसमें। मैं ना लिंक शेयर करूंगा, वो लिंक पर भेज देना आप सब ने। या अभी ना कोई भी ग्रुप पे मत भेजो, जो नया ग्रुप बनाऊंगा ना तो वो ग्रुप पे भेज दो। OC3 के हम ट्यूटोरियल का बनाएंगे उस पर। हाँ समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाइए ना। ओके सर। डन सर। चलेंगे। अब इसके भी ना 10 मिनट बाकी है तो भी वो ग्रुप में प्रिपेयर कर लूंगा, वो ग्रुप पे फिर ये कर लेना आपने। हाँ और इसके पहले भी बोले थे हमने, रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है? एक्सियल कन्वर्टेड टू द all the axial bond converted to the equatorial and all the equatorial bond is converted to the axial, है ना? ये भी लिए थे हमने। चलेगा, फिर मैं ग्रुप बनाता हूँ, ग्रुप पे ना आप डाल दो जो जो भी क्वेश्चन मैं डालूंगा उसके वो क्वेश्चन के ना आंसर डाल देना आपने। समझ में आया सभी को? यस सर। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक मर्तबा बिफोर लिविंग द मीटिंग सभी ने उनका चैट बॉक्स में डाल दिया है रोल नंबर और ये? यस सर। हाँ चलो मैं सेव कर लेता हूँ मैं। और बुक आप कौन सी रेफर करेंगे? बुक आप रेफर करो सचिन घोष। और मैं बुक कभी मेरे पास में अभी बुक रहेंगी तो मैं आपको है ना उसके फोटोज शेयर कर लेता हूँ। हाँ फोटो शेयर कर लेता हूँ मैं उसको, आप वो ग्रुप में ज्वाइन कर लो अभी इमीडिएटली। हाँ ओके थैंक यू।